पर हमने सुना था कि एक बार बलकाऊ में मतलब बीर है तो बोल वैसे तो भेस होगी। हमारी माँ ने जो है जब देखा है, हमारी माँ जब बाहर निकली थी तो उस थाती में प्रवेश कर रहा था वो, तो जो भैंस के भेष में आया था। जो की मात्रा सी बहुत शक्तिशाली बताई उधर। वो जो है असोज के मैंने जब हम साथ देते थे हमारे बुजुर्ग, तो वो पर हमारे यहाँ कुएं का पड़ता है, तो छोटी बालक वो भी 10-12 साल की थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। स्वागत है आप सभी लोगों का पहाड़ पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं कंसेरू में, जहां पर माँ बोठासीन का जो है मूल थान कह सकते हैं, मूल थान है। और हमारे बीच में है माँ बोठासीन के देवमाली और उपासक श्री बलदेव सिंह राणा जी। और आज जो है हम इनसे जानेंगे माता रानी के बारे में, जो कि आप लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची। माता की जो चमत्कार हैं, महिमा है, और माता रानी ने आज तक किस तरीके से। तो सबसे पहले महाराज जी, जय माँ भगवती। महाराज जी, जो पहला क्वेश्चन है, आप पर जो है माता रानी कैसे अवतरित हुई और कहाँ अवतरित हुई और किस समय अवतरित हुई थी? तो सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जी। और मैं माता बोठासिनी का जो मुझ पे अवतारित हुई, जी। मैं उस समय 12 साल का था। तो मैं 12 साल का जब था तो मैं केदारनाथ में गया था। तो केदारनाथ जब मैंने यात्रा की थी तो मेरे पे जब अवतारित हुई तो केदारनाथ में अवतारित हुई थी 12 साल की उम्र में। जी। दूसरा प्रश्न महाराज जी ये आता है कि जो माँ बोठासीन है वो कहाँ से आई है और कैसे आई थी? जो ये माँ बोठासिनी है, ये जो है ग्राम पाली से आई है। और जब ये ग्राम पाली से आई है तो हमारे जो दादा बूढ़ा थे जी। वो वहाँ पे बकरी भेड़ के लिए गए थे। तो जब बकरी भेड़ के लिए गए थे तो वो जब उन्होंने वो बकरियाँ खरीदी, भेड़ खरीदी, तो उनके साथ जो जिसको हम अपने घरिया भाषा में खाडू या मेंढा बोलते हैं, तो वो उसको नहीं दे रहे थे। तो फिर हमारे दादा ने बोला कि मैं बिना खाडू का भेड़ बकरी नहीं ले जाऊंगा, तो मुझे तो चाहिए। तो उस समय कुछ माँ की ऐसी हो रही इच्छा रही कि वो जो मेंढा था तो वो कुदरती अपना आप चल दिया वहाँ से। तो जब कुदरती अपना आप चल दिया तो उस जो वो मेंढा था उसके गले में वो थी, घंटी थी। तो वो देवता जो है उसी दिन से वहाँ से चल दिया है। मेंढे के भेष में, मतलब मेंढे के भेष में आकर के उन भेड़ों के साथ जो है हमारे गांव में पहुँच गया। जी। तो उस दिन से जो है हमारे बुजुर्गों ने जी। बहुत वो की, तो तब से जो माता जो है यहाँ पे हमारे गांव कंसेरू से जो है सिद्ध हुई है। जी। माता के वीर कौन है और जाख देवता कौन है, इनका कोई गहरा संबंध? जो ये जो जाख देवता हैं, जी। ये इनके जो हैं अगवानी हैं, जी। अगवानी वीर हैं। जी। और ये माता जी जो है सर्वश्रेष्ठ है। जी। और माता जी के ये पोखू के नाम से इनको जाना जाता है। बाकी माता रानी जो है पंडितों पर ना आकर के, यानी राणा। ये पंडितों से नहीं है, ये जी। पहले से भी जहाँ से भी आई है जी। वहाँ पे भी राणे परिवार से है। जी। और जहाँ पे भी आई है वो राणा परिवार से है। जी। और बौखनाग से माता रानी का कोई संबंध है? और एक दिन जब बाबा बौखनाग जो है बाहर आते हैं तो माता भी एक दिन के लिए जो है गर्भ। हाँ, तो इसका संबंध ये है कि शिव और पार्वती इनका जो रूप है। जी। बौखनाग जो है शिव हैं जी। और ये माँ भगवती जो है ये पार्वती हैं। शिव बिना पार्वती नहीं, पार्वती बिना शिव नहीं है। बिल्कुल। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपके गांव का जो घाट है, जब दिग्बंधन होता है, सूत फिराई होती है, तो आज तक बल उस घाट को कोई बांध नहीं पाया है। ऐसा क्या कारण रहा? हाँ, इसका ये कारण हुआ है जी। कि जब यहाँ पे सूत बंधन हुआ गांव का, तो माता ने पहले ही बता दिया था कि गांव को जो है सूत बंधन न किया जाए, इसको मैं खुद स्वयं अपना संभालूंगा। और जब फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं मानी इस बात को, तो जब घाट बांधे थे
तब कुछ जो है गांव में जो है नुकसान हुए थे। जी। तो तब से जो है माता ने जो है नहीं बंधवा रखे हैं। और ये जो है जब भी हमारे गांव में कोई नवरात्रि होते हैं जी। तो जो है माता ही इनको पूरों को संभालती है। वैसे महाराज जी अगर बात करें तो नुकसान का हुए जानी ते टाइम पर? नुकसान मतलब जवान जवान लोग जो है मरे हैं। जी। तो माता ने ये बोला है कि भाई ये सूद बंधन नहीं होगा, मैं इनको खुद संभालूंगा। और बाकी महाराज जी माता ने आज तक क्या क्या ऐसे प्रमाण दिखाए, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि लोगों की आस्था माता जी पे इतनी बढ़ गई? माता जी ने बहुत कुछ इसके जो वचन हैं, जी। जो वचन बोलते हैं वो अटल के वचन हैं। जी। और एक दफ़े भी जो है ये माता जी यहाँ से बरकोट भी गई थी, जी। पालंगी थाने में भी गई। उस जहाँ पे कुछ वो देवता का कुछ सामान गया था वहाँ पालंगी भी गई। जी। तो पूरे ही बाजार में गई पालगी, यहाँ से गांव से वहाँ तक गई, मतलब झूलते झूलते गई। झूलते झूलते ही गई है। जी। तो इस प्रकार से माँ का बहुत ये है, लोग इसको बहुत मानते हैं, चाहे गांव है चाहे बाहर है। और किसी भी नौकरी में हो जी। या जैसे यहाँ की गांव की जो दिहाड़ी हैं उनकी तो बहुत ही ये मदद करती है। ये तो टाइम मतलब दुख सुख में खड़ी रहती है। जी। बाकी महाराज जी आपका सामना कभी ऐसे, आप अब माली हो देवता के, तो आपका कभी सामना हुआ हो भूत प्रेतों से, वीर वगैरह जो होते हैं? जब मैं घाटों में जाता हूँ जी। तो माता जी है देखती है, फिर उनके साथ मुकाबला भी करती है। जी। फिर जो है माता जी कभी हारती नहीं है, क्योंकि ये जो है ये तो इसके सामने जो आता है उसको प्रलय करती है। जी। इसलिए जो माता का जो है बहुत बड़ा ये है। तो आज तक आपने मतलब कोई ऐसी कथा रही हो कि मतलब आप बड़ी दुविधा में थे, फिर जो है कुछ? ऐसे मेरे सामने कई घटनाएं हुई हैं। जी। किसी के मकान के ऊपर आते थे, जी। तो जब लोग हमको बुलाते थे तब वहाँ से वो जो है भाग के चले जाता था, चिल्ला चिल्ला के चले जाता था। जी। ये हमने अपनी आंखों के सामने देख चुका है। जैसे कि वो क्या चीज़ रही होगी जब जैसे आप गए ना, तो क्या चीज़ थी सी रंग की? वो ऐसी चीज़ है, मतलब माँ की कुछ ऐसी शक्ति है जी। कि जो वहाँ पे वो जो चीज़ देखने वाली है वो माँ से भयभीत होकर भाग जाता था। जी। बाकी महाराज ये कहा जाता है कि एक बार बल गांव में वीर के रूप में मतलब भैंसा, इसके पीछे क्या कहानी है, मतलब सुना है हमने ऐसा? जैसे गांव में जैसे कोई वीर आता है, जी। तो जैसे मतलब गांव में वीर आता तो सबसे पहले वो जो है जो गांव का मुखिया देवता होता है, जी। तो वो उसके पास अपनी अर्जी लगाता है कि मैं आऊँ, लेकिन माता जी गांव में घुसने नहीं देती है। माँ का यही सबसे बड़ा है कि ये इसके सामने सब पर फेल हो जाते हैं। जी। पर हमने सुना था कि एक बार बल गांव में मतलब वीर आए तो बल भैंसा का भेषण, तो उस समय की कोई एक कहानी रही हो जनता? उस समय मैं काफ़ी छोटा था। जी। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पे जब 12 साल की अवतारित हुई थी, उसी समय की कहानी है ये। जी। तो उस समय मैं भी झूल के बाहर निकला था। जी। तब वो जो गांव में जो भैंस के रूप में आया था, जो वीर आया था, उसको जो घाट से बाहर किया है। तो उसने कोई नुकसान किया हो? उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, माँ ने सब संभाल लिया था। मतलब कैसे कैसे हुआ था वो, उसको जरा मतलब विस्तार से बताओगे आप? उसका विस्तार ये है कि हमारी माँ ने जो है जब देखा है, जी। हमारी माँ जब बाहर निकली थी जी। तो उस थाती में प्रवेश कर रहा था वो। जी। तो वो जो भैंस के भेष में आया था, जी। तो जब भैंस के भेष में आए तो जो है चिल्लाते चिल्लाते हुआ जी। निकला है। तो तब तक माँ ने सोचा था कि हमारी भैंस है, गांव की? हाँ अपनी खुद भैंस। अच्छा अच्छा। तो माँ ने जब वो बाहर गई थी तब तक जो है मेरे पे देवता आया था, माँ को अंदर बुला के लाया कि तू अंदर हो जा, मैं इसको बाहर करता हूँ। अच्छा, मतलब तुम सोच के हमारे भैंस हमारी फूची? हाँ, आया हमारी भैंस के रूप में दिखाई एकदम, थी, इसलिए हमारी माँ जो है बाहर आई थी। जी। तो जब तक वो बाहर निकली तब तक देवता अवतारित हुआ, तो माँ को अंदर लाया, फिर बोला कि ये कोई और चीज़ है, आप जो है इसके पीछे मत जाओ। बाकी महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि यह खबल जो यख की मात्रा से बहुत शक्तिशाली बताई होता है, उनके पीछे की कोई कहानी आपको पता होगी, उन्होंने कुछ शक्तियाँ दिखाई हो अपनी? यहाँ ऐसा हुआ कि हमारे गांव में एक छोटी बालिका थी। जी। वो जो है सोच के मैंने जब हम साथ देते थे हमारे बुजुर्ग, जी। तो वो पर हमारे यहाँ कुणी का पड़ता है। जी। तो छोटी बालक वो भी 10-12 साल की थी।
जी वो भी जो है जिंदी जो है ऊपर बॉक्स टॉप में गई है, जी और वो 3 महीने में मिली है। जी। विथआउट 3 महीने में उसका कोई वो नहीं था, तो जैसी की तैसी थी, वो जो है मातरियों ने ही ऊपर ले गई थी, हर लिया उसको, हर लिया उसको। मतलब सह शरीर, पूरा शरीर। पूरा शरीर को 3 महीने में जब मिली तो उसका कुछ नहीं था, न सड़ा हुआ था न कुछ था, जैसी की तैसी थी भौक डांडने में। भौक डांडे में। तो कुछ इस तरह बाद बाकी महाराज जी कुछ जो माता रानी के चमत्कार हैं जो आपने मतलब विस्तार से देखे हों, और लोग मतलब कथाओं का आधार पर बताओ कि रंगू बाजी तो फिर मतलब थोड़ा महिमा हो जो माता रानी की, तो वो जरा जनता को बताइए। और माता रानी का महिमा यही है जी कि जैसे मानवात यहाँ से विशेषकर कोई आदमी यहाँ से पशु ले जाता है जी गांव से खरीद करके, जी तो उसके पीछे जो है माता रानी भी अपनी नज़र बनाई हुई रखती है। जी। अगर लोग उसको टीका फुरका दे देते हैं जी। तो माता जो है फिर उनको परेशान नहीं करती, मतलब। और ये रंगू एक वादी कि मतलब जाने कोई जो गांध हुआ है तेन उसने जो है मतलब पशु खरीदा और टीका टूका नहीं दिया और चल हाँ, तो उसका जो उस पशु का जो है नुकसान होता तो है। आज तक ऐसा हुआ हाँ हुआ, ये प्रमाण है हमारे। अ, हमारे खुद एक आदमी तुनाल के में जी बहल ले गए, जी तो मैंने बोला था कि भाई तू ये टिक्का फुरका दे के पहुंचा देना, जो भी रोटारी पड़ता है हमारा, जो भी कुछ होता है जी। आटा, तो उसने नहीं दिया, भूल दिया वो बात। जी और जब वो आदमी बैलों को हल ले जाने के लिए ले जाता था जी। तो वो बैल आपस में लड़ते थे। और जब उसने किसी देवता को पूछा होगा कि ये माता भटासिनी का जहाँ से तुमने बैल लाए है ये उसका ही प्रकोप है, तो जैसे उसने घर से वो रोटारी। आटा ऊपर लाया हमारे घर में, वैसे उसके बैल हल लगाने शुरू कर दिए। माता का विशेष यही है, कोई यही। गाय ले जाए, भैंस ले जाए, खच्चर ले जाए, उसको टीका ही देना ही पड़ता है। और टीका अलावा जाने एक उदाहरण तो ये होएगी, और कोई न जाने वो मतलब ये गलती सिर्फ एक की ने की है, किसी और ने भी की है ऐसी ये गलती कई लोग करते हैं, जी। फिर उनको जो है पहुंचाना ही पड़ता है। और जैसे माता को अपने घर ले जाते हैं, ठीक है, तो इसके पीछे का जो है मेन कारण ये है कि जैसे माना आप लोगों ने सुमिरन कर दिया कि माता मेरा अगर ऐसा कुछ हो जाए जी तो मैं तुझे अपने घर में बुलाऊंगा, तो इस कारण से लोग ले जाते हैं। अगर उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है जी। तब जो है वो जो अपने घर में माता जी को बुलाते हैं। तरण माता को खनाई कश्मीर ना ही हिमाचल ना ये माता जो है वैसे जो है कश्मीर से आ रखी है, जी। ये माता भी कश्मीर से आ रखी है, कश्मीर से पाली गाँव। पाली गाँव। बिल्कुल। और माता रानी का जो मूल मोरा है वो कहाँ है? ये मूल मोरा ये यहाँ पे भी है और मंदिर में भी है। यहाँ पे भी है? हाँ यहाँ पे भी हाँ है। यहाँ तो मैंने देखा था। तो पालगी यही है? हाँ पालगी भी यही है, जो गांव की पालगी है? हाँ वो गांव में है। अच्छा, तो महाराज जी माता रानी की जो है 20 तारीख कहानी जो है आप बताइए कि किस तरीके से जो है माता। 20 तारीख कहानी इस प्रकार से है कि जब माता जी ऊपर से आई थी, जी तो जब यहाँ आई थी तो उस समय लोगों ने बोला यार ऊपर से देवता आ रखा है, हम इस देवता को जो है वो वापस भेजने के चक्कर में थे। बिल्कुल। तो लेकिन देवता ने यही बोला है माता रानी कि मैं जब ऊपर से कदम उठा चुकी हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊँगी। जी ये कहानी है। जी तो जब हमारे जो दादा बूढ़ा थे जी उन्होंने एक दफ़े ऊपर गए, पाली गांव में गए, जी और वहाँ जो है कि हम देवता को जो है वापस पहुँचाएंगे किसी भी हिसाब से, पर लेकिन माँ की कुछ ऐसी कृपा रही कि माँ जो है ऊपर नहीं गई। जी माँ ऊपर गई नहीं, बोला मैं जब जहाँ से चल दी हूँ मैं जो हूँ अब अपने स्थान पर विराजमान हूँ। तो जाने माता को मूरू ये खियोप जी की ये माता का जो मूर्ति है जी। ये हमारे अब दादाजी जो हैं, जी जो हमारे दादाजी हैं जी। जिन पे ये अवतारित हुए, ये हाँ जो हमारे दादाजी थे उनका नाम जो था, उनका नाम जो है गजमल सिंह राणा जी थे। जी हमारे 2 दादाजी थे, एक का नाम उत्तम सिंह था जी और एक का नाम गजमल सिंह था। जी तो ये हमारे ही भाई बिलादिर में है, जी जहाँ इन्होंने मंदिर अपना चुना है, जी वो हमारे भाई लोगों का है, जी भाई घर था बंधुओं का है। जी तो उस समय उन लोगों की भी जो है हमारे दादा ने जब हमसे बताया कि उन लोगों की भी जो है बल कोई संतान नहीं हो रही थी। जी तो उन्होंने ये देवता से ये बोला कि हे देवता अगर मेरी कोई संतान होगी तो आपका मंदिर जो है इसी स्थान पे बनेगा। तो संतान हो गई। और तो उनकी संतान हुई। यह बातें जो हमारे दादा बुढ़ाओं ने हमसे बताई थी, जी। तो तब से जो है तब तक बाद माता को मूरू बनाए हो तब उसके बाद माता का और मूर्ति बनाई गई है। फिर
पालगी माता की ये खीकी की पाली गाँव में? पाली गांव में नहीं है जी। पालगी जो है हमने बनाई है जी, मतलब आप पहले इसकी मूरा था जी तो 1-2 पीढ़ी तक वो मूरा ही चलते रहा। जी जब भी कहीं यात्रा पे जाते थे तो उसको हम छाती पे ले जाते थे, तीर्थ व्रतों पे ले जाते। तो मैंने फिर माँ से अर्जी लगाई कि हे माँ, अगर तो आपने मुझे चुन दिया है तो मैं आपकी पालगी क्यों न बनाऊं, क्यों जो है मतलब बिल्कुल ये ऐसे यथार्थ कि हम जो है आपको ऊपर बढ़ाएंगे, आपको हम अच्छे ढंग से सजाएंगे, क्योंकि माता से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो पालगी भी माता जी की अब तो मैंने कई जगह देखा है कि माता जी आती जाती रहती है। तो यूं बिछन दिखी जानी अब गाँव के देर टुड़े होने को आदि माता ली कार्यक्रम वगैरह करी हो? हाँ, कार्य किया है, गाँव में किया है जी। तो मतलब का दान करी थी उन्होंने? जो ज्ञानी हैं जी, उन्होंने सबसे पहले जो है माता का, मैंने जब ये कार्यक्रम जब किया तो उन्होंने जो है माँ का पहले, जिसको हम झामण बोलते हैं जी या मुकुट बोलो, बिल्कुल ये जो है हमारे गांव की जितनी भी ध्यानी थी उन्होंने श्रद्धा के अनुसार से जी पैसा दिया है जी फिर हमने भी जो भी हमसे हुआ जी हमने भी अपने तरफ से माँ का उस पर जोर लगाया और फिर उन्होंने लड़कियों ने उसके लिए झामन बनाया। अब जानी माता गांव के लोगों ने भी दिया है जी और ध्यानियों ने भी दिया है। तो जानी ये भी अब मतलब माता रानी जानी अब ये खी विराजमान जी तो गाँव का ये खियाई जाओ कभी पूजा ये थुले कि आते हैं, गाँव वाले भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, बिल्कुल पूछवाने भी आते हैं तो यहाँ पे भी आते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। तो माता रानी को वैसे कितने माली हैं वैसे? माता रानी के वैसे एक ही माली हैं। आप ही आप हो? हाँ, माता रानी के हमारे आज से नहीं, हमारे बहुत पुराने इससे जो भी रहा हो माली एक ही रहा है, पीढ़ियों से चल रहा है। तो माता को आदि पाली नहीं जा? माता जब से आई तब से पाली नहीं गई। और पाली से जाग सोमेश्वर कभी यहाँ? जाग सोमेश्वर यहाँ कंचरी में अभी तक नहीं आई। ऐसे मतलब ये रंग का ये बेटी की माता की इतनी उन्हों की तो अभी तक मतलब मोरा ही रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे माता रानी की पालकी बन चुकी है। माता रानी जो है इधर मैं कहूँ तो नौगांव, बड़कोट, बहुत जगह माता उधर टिहरी तक उधर चले गए, उत्तरकाशी तक उधर चले गए, देहरादून। और ये माता जी की भी एक कहानी मैं आपको फिर सुनाऊंगा। मैं जो हूँ पिछले बार 2023-24 में दिल्ली गया था तो दिल्ली में माँ ने ऐसे चमत्कार दिखाया कि वो थे पौड़ी के थे, डीआईजी थे, उन्होंने कहीं से हमारा नंबर लिया। नंबर लेते हुए माँ जो आपने देखा होगा अंदर जो बड़ा वो छतर है 1 किलो का, वो मुझे जो है देहरादून में उन्होंने डीआईजी साहब ने मुझे जो है प्राप्त किया है। जब माता जी अवतारित हुई वहाँ पे तो उनका जो कोई ऐसा ये था फैक्ट्री, उनके बड़े बड़े फैक्ट्री हैं और उनका जो लड़का था उसने जो बच्चन माँ ने बोल दिया उसके बच्चे की नौकरी लग गई। अच्छा। तो उसने मेरे को जो उस दिन वहाँ जो माता जी को चढ़ाया, छतर चढ़ा दिया। ये छतर जो है दिल्ली वालों ने चढ़ा रखा है। उनका घर बार जो वहीं है और उन्होंने ये छतर जो है माता को दान किया। और जानी ये भी माता टीरी भी नहीं तो कहीं और जगह किसी का मतलब का करी। हाँ, तो उस समय जहाँ जैसे माना किसी की जो समस्या होती हैं माता ने कई जगहों पर किसी की समस्याएं जो है खोली हैं, किवाड़ उनके जो दरवाजे बंद थे वो माता ने जो है खोल रखे हैं। आवाज जैसे कोई बोल ना पाता हो, ऐसे कोई अपंग हो, हाँ अपंग हो या कोई किसी पे जो है आछरी की छाया है, कुछ दिमाग से वो रखा है, तो कई जो है माताओं ने दिखाया है, अपना प्रकोप दिखाया है कि जो है मैं इसको जो इतने दिन में खोलूंगा। तो ये कई हमारे सामने जो है माता ने जो है माँ बठासी ने जो है हमें अपना ये दिखा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी आप एक दूसरा चमत्कार बता रहे थे कि दूसरा चमत्कार एक तो हमारे गांव में किसी ने देवता ले गया था, तो उनका नाम विपिन सिंह राणा जी हैं। तो उसके यहाँ से भी उस समय उनके मकान से जो है देवता ने जो है एक धातु का कड़ा निकाला था माँ ने। तो धातु का कड़ा जो है गांव से घाट से दूर ले गया था और वहाँ पे उसको दफनाया। और दूसरी बात ये है कि बड़कोट गांव में जितने भी इधर के जो उन लोगों ने माली बुलाए, पुजारी बुलाए,
तो वहाँ भी एक जो है कम से कम 5-6 फीट का गहरा गड्ढा खिनवाया था। जी तो उस गड्ढे के अंदर जो है मतलब जब उन्होंने खिलाया उसको खीना था जी तो वहाँ लोग जो बहुत भयभीत हो रखे थे। जी। तो किसी ने उनको बोला है कि वहाँ कंसर वाले जो माता रानी के जो माली हैं जी उनको बुलाओ जी और वो जो है इस बात को बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। जी तो वहाँ पे हम लोग गए हैं, जी मैं भी गया जी। और हमारे बौखनाथ के जो पुजारी हैं जी संजय डिमरी जी हैं, जी हम लोग जब गए थे जी तो और लोग तो रात को गए थे, रात उन लोगों ने खिनवाया, जी। हम लोग दिन में गए। जी तो दिन में गए तो हमने उनको बताया यहाँ कुछ नहीं है, जी ये जो है यहाँ कुछ नहीं है, तुम फालतू इसको खिन रहे हैं। उन्होंने जो है कम से कम 6-7 फीट गहरा खोदा उन्होंने। फिर हम लोग गए वहाँ जी तो हमने उसको दिन में बंद करवाया। जी हमने कहा कुछ नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। फिर हमने वहाँ रात को जो है उनके ऊपर पूजा करवाई और गांव के घाट बाहर ले गई। तो तब से वो लोग जो हैं सुख शांति सुख शांति हैं और हमारे पास जो है वो लोग जो है बार बार आते हैं। जी मतलब ते कहन पहले बोले कि यख दफना है कुछ यहाँ जो है कुछ रखा हुआ है। जी तो जब हम लोग गए तो वहाँ कुछ नहीं निकला। देवता ने बोला कि यहाँ कुछ नहीं है, ये जो है कुछ ऐसा ये निकल रहा है कुछ यहाँ पे, इसलिए जो है यहाँ पे आप जो है अष्टबली काटो और उसके बाद जो है वो लोग सुख शांति से जी रहे हैं। उन्होंने वहाँ मकान बनाया। कई लोगों ने जो है उनको डरा रखा था कि यहाँ पे फलानी चीज़ रखी हुई है। जब हम गए लोग वहाँ गए जी तो माता जी ने साफ बताया कि यहाँ कुछ नहीं है, आप इसको बंद करो, इसमें जो अष्टबलियाँ कटेंगी। और माता कति गांव की देवी बच ये माता केवल एक ही गांव की है, एक ही पर यहाँ? लेकिन ये पूरे उसमें जाती है, हाँ वो तो है, ये पूरे इसमें कहीं जाती भी माता आ जा कहीं- सकती है, वैसे माता के लिए कोई रोक नहीं है। है। इसको जो है हर कोई लोग बुलाते हैं जी। क्योंकि इसका जो है प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो बोलेगी वो सत्य बोलेगी जी और ये नहीं कि मतलब कि नहीं निकलेगा, जो बोलेगी वो वचन जो सत्य निकलेंगे हैं। और एक दफ़े हम पौंटी गांव में भी गए, वहाँ जो है किसी के हैं हाँ, जब वो पौंटी गांव में गए एक दफ़े वहाँ पौंटी गांव में माँ भद्रकाली का मूर्ति जब चोरी हुई थी जी तो बिनाई के जो उनके समय सदस्य थे जी उनका नाम श्री अष्टम सिंह रावत जी हैं। जी उन्होंने हमको फ़ोन किया था कि हमारी ऐसी माता जी किसी ने चुरा के ले गई है। जी तो माता जी वो ये लोग यहाँ पे आए, उन्होंने मेरे को पूछाया तो मैंने जो बोला कि 3 दिन के अंतर्गत जो है तुम्हारे गांव की सीमा के बाहर जो है तुम्हारी माता मिलेगी। ये साक्षात प्रमाण पत्र है जी कि 3 ही दिन में अंदर जो है माता जो यही मिली है। बिल्कुल बिल्कुल ये माता का ही पहले ही प्रमाण पत्र है। और पौटी गांव की बात बता रहे थे जो वो पौंटी गांव में भी हम एक परिवार जो है काफ़ी परेशान था, जी वो भी किसी भूत ने जो है परेशान कर रखा था। जी तो जब हम लोग वहाँ गए हैं जी तो हमारा हम पुजारी के रूप में उन्होंने हमको जब बुलाया था जी तो उनके जो घर में जो कोई भूत था जी उसको हमने उनके मकान के ऊपर रात को गया देवता जी और उसको जो वहाँ से उनके घाट से बाहर किया है। जी ये- मतलब अगर माता की बात करो नु तो माता जाने गाँव फुंडू भित्र फुंडू किसी वीर चेड़ू भूत रहा तो तेस हम घाट कहीं बैर कर ये माता जी उसको गांव से ही बाहर करती है। गांव से बाहर करती है गांव से ही बाहर करती है, माँ का जो ये प्रमाण है। तभी इस गांव का जो है दिग्बंधन नहीं तभी होता इस गांव का जो है दिग्बंधन नहीं करता। और गांव में सारे जगह पे होते हैं हाँ, बिल्कुल। लेकिन कंसरू एक गांव ऐसा है जी। जिसमें दिग्बंधन नहीं होते हैं। ये माँ ने जो अपने उसमें ले रखा है, अपने हाथ में से। अपने हाथ में ले रखा और है। माता के होते होते कोई भी इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता कोई है। प्रवेश नहीं कर सकता है। बिल्कुल चाहे आज हमारे यहाँ जो है आज हर गांव में जो है भयभीत हो रखे हैं, जी भालू से भयभीत हो रखे जी। हैं, बगेरों से भयभीत हो रहे हैं। बिल्कुल माँ के हाथ में भालू हो चाहे बगेरा हो, ये जी। माँ के हाथ में ऐसा है जी मतलब वो कुछ नहीं कर कुछ पाते नहीं कर पाता है। कई तो- गांव में तो आजकल जो है हर गांव में हाँ, आप लोग अपने चैनल से देख रहे हो कि बिल्कुल। इधर बगेरा का हो रखा है, इधर भालू भालू। को रखा। हमारा गांव जो है जंगलों में है, बसा हुआ है। हाँ। पर लेकिन आज तक न किसी आदमी पर अटैक हुआ जी न किसी का और नुकसान हुआ ये है। ईड़ हो जाए कि सामने फार्मिलिया तेरे बाग न हमें तो कई दिन बगेरा सामने पे मिलता है। जी। हम जैसे ही बोलते हैं कि जय माँ शेरा वाली, वैसा ही बगेरा पता नहीं नीचे को जाता है कि ऊपर को जाता है। ईड़ जाने कोई मिली बोलूँ मिलते रहे हमें जो है कई दफे मिले हैं हमको। पर जैसे हम माता का सुमिरन करते हैं पता नहीं लगता है बाग दाएं गए कि बाएं गए, ये हमें सामने सामने फार्म सामने पे
ये माँ का यही विशेष चमत्कार है। तो माता रानी यानी कि जितने भी पशु हैं उनको भी जो है अपने वश में रखती है इस तरफ का जो पूरा एरिया, क्योंकि बोलते ना जब थाती पूजन हो तो थाती जाएंगे तो उसी का नाम लेते हैं, तभी उसी का नाम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोते समय भी माँ का नाम, उठते उठते समय समय भी माँ का नाम। बिल्कुल ये तो होना चाहिए। बाद बाकी दोस्तों आपने जो है ये तो ये है ना मालूम पापा दूसरी देहरादून तक तो बताने हाँ, और एक कहानी फिर आपको बताता हूँ। जी हमारे गांव के परिवार दो बाटा में रहते हैं, जी जी तो वो लोग जो है देहरादून में रहते थे। जी तो उसमें कुछ ऐसी भूत की छाया थी जी कि जो कि वो जो है इतनी भयभीत हो रही थी, जी। वो आदमी के बीच में बैठती थी और आदमी के बीच में सोती थी। मतलब कोई भी मर्द हो। हाँ, इतनी भयभीत हो रही थी। जी तो जब वो देहरादून से उन्होंने यहाँ लाई, जी तो एक रात उन्होंने यहीं पे रखी। जी तो यहाँ पे देवता झुलाया, जी तो उसका जो डर था जी वो जी देवता ने बिल्कुल उसी दिन बिल्कुल जो देवता ने की जो जुबान थी कि बिल्कुल मैं इसको जो है बाहर करूँगा। जी तो वो जो लड़की जो है उसी समय कौन है क्या उससे भी बुलवाया। बुलवाया है वो कि मैं मतलब- कौन हूँ क्या हूँ, उसके वह- साथ बुलाया और जो उसके पिंड में जो भूत था वो दूर भाग गया। मतलब वो जो है डीबी कॉलेज में पढ़ती थी। लड़की तो त्या पर मतलब जिन वगैरह मुसलमान भी थे। हाँ, जो भी था, जिन था, मुसलमान जो भी बोलते हैं। जी तो लेकिन वो जो उस दिन से वो लड़की अभी ठीक है, बिल्कुल कोई महाराज। दिक्कत नहीं है। तो गांव में एक मंदिर के पीछे एक घर था, जी तो उन्होंने उनका जो बालक था वो जी। भी 10-12 साल का था। जी पंडित तो उन्होंने जो है थोड़ा गंदगी की, जी। तो उनका जो बालक था वो एक ही पाँव पे खड़ा रहता था। एक बांगड़ू। हाँ, एक ही पाँव पे चलता था, जी। एक पाँव जो उसका यूँ था। तो वो भी माँ का ही चमत्कार है। जी तो जब वो बहुत देवताओं के पास गए जी तो किसी ने जो है उसका छोर नहीं निकाल पाया। लास्ट में जब उन्होंने माँ के पास आया जी। तो माँ ने जो है उसका किवाड़ खोल दिया, यानी कि पैर ठीक। बिल्कुल पैर ठीक हुआ। अब भी जो है बालक चल रहा है। तब से वो लोग जो है भयभीत रहते हैं। बिल्कुल सफाई बिल्कुल, के यानी अंदर कि रहते हैं। मतलब एक तो त्यों भय ना तुम माता को भय नहीं कि करने था। हाँ, का क्या है कैसे। जरी सब। अब जिस दिन से उनका बच्चा को, अब तो इतने भय हैं कि बिल्कुल साइन सफाई से रहते हैं मंदिर के बिल्कुल लोग। बिल्कुल। ये जो है माँ ने बहुत बड़ी चमत्कार कर चुके हैं। वैसे महाराज जी पहले से लेकर अब तक जैसे आप ये रखो कि पहले जब आप पे माता अवतरित हुई थी और अब में क्या फ़र्क रहा है वैसे? फर्क जो है वो तो है ही। जी माता का जो है, जी माता जी जब झूलती है तो जो बोलेगा वो बात जो करेगी वो बात सत्य करेगी। मतलब बचपन से कभी आपका ऐसा हुआ हो कि मतलब कहीं आप रात को जा रहे हो या फिर होता है ना जब आदमी फरनोक होता है वहाँ मतलब तब उसको कई सारी शक्तियाँ वो करती है, उसका घेराव करती है, उसको भ्रष्टने की कोशिश करती है, ऐसा कभी आपके साथ? ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं जहाँ भी गया होगा, जी माता के नाम से जहाँ भी जाता हूँ खुल के जाता हूँ, और बिल्कुल। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ जो है नाम सुमिरन करके आता हूँ और बिल्कुल। वो काम जो सफल होता है। बिल्कुल ये हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ भी गए होंगे जी। किसी का सफल नहीं हुआ होगा। बिल्कुल महाराज जी। बाकी जो माँ बोटाशीन है और माँ भद्रकाली है, इनका कोई गहरा संबंध आपस में? ये आपस में इनका बहुत, ये आपस में गहरा संबंध इनका, ये जो है माँ भद्रकाली हुई, जी। माँ भटासिनी हुई, माँ अठासिनी हुई जी। या माँ राजराजेश्वरी हुई, ये इनका जो है एक ही है। नाम इनके अलग अलग हैं पर लेकिन स्वरूप इनके ये कि सारे जो हैं बहने बहने हैं। अच्छा, कभी जानी मिली आपस में? ये मिलते रहते हैं, जी मिलते रहते हैं। कहीं भागवतों में जाते हैं जी तब और ये वहाँ पे जाते हैं कथाओं में। जी तो दूसरी कहानी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब हम गोपाल मणि महाराज जी ने हमको देहरादून में ले गया था जी तो वहाँ जो है 144 देवता थे। जी गंगा वैली के एक साइड थे, यमुना वैली के एक साइड थे। तो जिस समय हम देहरादून कलश यात्रा में जब जा रहे थे जी तो वहाँ पे जो है 144 देवता थे। जी तो वहाँ जो है माता जी कलश यात्रा में सबसे अग्रणी रही, सबसे आगे रही। जी और आगे रही तो दूसरे दिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कहीं उसके लिए किसी ने मेरे को बुलाया था जी और तब तक इन्होंने डोली उठाई जी और
यज्ञ भ्रमण करवाया था सभी डोलियों से। जी। तो उस दिन इस माँ का जो सोने का जो ऊपर का जो कलश था, जी। मेन कलश, वो अग्निकुंड में खो गया था। जी। तो जब मैं गया तो मैंने, भाई ये ऊपर का कलश कहाँ गया देवता का? जी। तो मैंने कहा देवता तुमने कहाँ कहाँ ले गया? जी। तो जब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे लेके गए थे, तो उन्होंने जब देवता को झुलाया तो देवता झूल के गया और अग्निकुंड से उसको जो है वो हाथ से निकाल दिया, जो कलश और अग्निकुंड से निकाल मतलब आप पे अवतरित हुई है। हाथ तारित हुई। और जैसु अब अग्निकुंड था, उसमें अगर कुछ भी ऐसी धातु डालते तो पिघल जाती है वो, पिघल वो जो जैसा था वैसी। वैसा की था। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है गोपालमणि हम मुझे प्रत्यक्ष गया था, प्रमाण था ये प्रमाण था सभी के सामने। हाँ, सभी के हाँ, सामने। एक मेरे मित्र हैं, वो जो है यहाँ पौड़ी गढ़वाल से हैं, वो भी बता रहे थे जब माता रानी का झामण बना था तो उन्होंने भी बलिदान किया था, तो उन्होंने भी शायद शक्तियाँ देखी हो। जी हाँ, वो जो है वहाँ के हैं, श्रीनगर साइड के हैं। जी, श्रीनगर से हैं। हाँ, उन पे भी उनको माता रानी आती है। मित्र तो हैं। मैंने जो है उनको यहाँ बुलाया था, जी। उनको यहाँ बुलाया था, उन्होंने जो है माता रानी को जो है उधर बुलाया था। हाँ अब जब उनकी दक्षिण कालिका की जो है ना, जी, वो दक्षिण। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जी तो उनकी जो डोली जो बनवाई उस समय, जी, ये माँ ने जो है शक्तियाँ दी। एक अपनी शक्ति निकाल के जो डोली के अंदर प्राण प्रतिष्ठा दिखाई। जी जी, बिल्कुल बता रहे थे वो। हाँ, तो आप प्राण प्रतिष्ठा के समय गए थे वहाँ पे? मैं जो है उस समय ये नवरात्रि जो चल रही थी, अच्छा। नवरात्रि में गया था। अच्छा, जो मतलब मूरा माता रानी का इसी मूरे की फोटो लगाते रहते हैं शायद वो ना? जी, वो हाँ वो। हाँ हाँ, वो उनके है, अच्छा, उनके है उनका। वो। हाँ, उनके है वो, बिल्कुल बिल्कुल। उनके है वो खास। वो भी जो है वहाँ से कुल्लू मनाली से लाया था। हाँ तो मैंने बताया था उनको कि वहाँ जाओ और वहाँ से बना के लाओ। जी। तो जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की तो मैं जो है 8 दिन तक उस प्राण प्रतिष्ठा में रहा अब पालगी भी? ना। मैं ही गया था, यहाँ से संघंटे गई थी। जी और तो जिस दिन उनका अष्टमी बोलते हैं, जी। तो अष्टमी के दिन जो है मैंने उस डोली के अंदर शक्ति लाई। ये माँ का चमत्कार रहा चमत्कार है, है। चमत्कारी रक्त। हाँ, ये बाकी धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद महाराज जी। और आप अगर अपना आखिरी संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहो तो। मैं तो सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जो लोग आप इतने दूर दराज से आए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारी जो संस्कृति है, इसको हम लोगों को जो है बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जब पूर्वजों ने जो इनको पूज के लाया है, तो तभी जब हम इनको पूजेंगे तब जाके इनके अंदर जो शक्तियाँ बनी हुई रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी तो देखेंगे कि ये चीज़ क्या है। जी, तो कहने का मतलब मेरा बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। तो आप सभी को अगर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नए पॉडकास्ट के साथ, और सभी को शुभ नवरात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद।